गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। आप सभी को मैं इस वक्त यूजीसी नेट के बैच में आप सभी को मैथमेटिकल जो मतलब यूनिट नंबर जो 5 वो हम पढ़ा रहे हैं। तो कल का जो क्लास था 27 अप्रैल 2024 वाला, तो उसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैं दे दिया था, लेकिन एक्चुअली थोड़ा समय कम रहता है, तो इस वजह से पूरी कुछ क्वेश्चंस नहीं बता पाए विशेष करके। तो आइए कुछ मिनट्स का क्लास थोड़ा सा देख लीजिए, और इसमें जो है सो हम रिसेंट जो ईयर्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा आप सभी को दिखाते हैं। आप सभी को जो मैंने थ्योरीज बताया, कॉन्सेप्ट बताया कल के क्लास में, तो उस पर क्या क्वेश्चंस हैं और उसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ मिनट्स देख लीजिए। कोई ख़ास टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। और क्या है कि क्वेश्चन जब आप दो चार बना लेंगे ना, तो फिर आपको थोड़ा पैटर्न पता चल जाएगा, और क्वेश्चन सबको अच्छे से पूरी और भी आगे जो एक्सरसाइज जो भेजे हुए हैं पीडीएफ, उसमें जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कल के तो ये जो है सो कल जो जितना चीज़ बता करके आए हैं उसके पश्चात जो है सो समझने योग्य बात है, ठीक है। हालांकि पहला जो ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें कोई ख़ास कॉन्सेप्ट का आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि यदि ए जो है वह सी का 20% है, ठीक है। तो इस बात को लीजिए, ए जो है वह सी का 20% है, ठीक है। इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि ए जो है वह सी का मतलब क्या होता है, गुना का साइन। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। कल के क्लास में आप लोगों ने सीखा था कि यदि अगर कहीं पर x% लिखा हुआ है, इस चीज़ का मतलब होता है x/100। तो इसके बेसिस से आप ही बताइए कि ये जो लिखा हुआ है 20%, इसका मतलब क्या होगा, 20/100, ठीक है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लें। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a इक्वल टू सी इंटू क्या हो जाएगा, 20/100 को अगर इवेलुएट किया जाए तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका दूसरा है मतलब यानी कि आपका जो ये 2 है, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। फाइनली आपके पास में क्या चीज़ आ गया, a इक्वल टू सी इंटू 5, सॉरी सी इंटू कितना आ जाएगा, 1/5, ठीक है। तो चलिए ये हुई आपकी एक बातचीत। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। अच्छा नहीं तो रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। फिर से थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, एक्चुअली कुछ कैलकुलेशंस किए हैं तो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। तो आपको ए का वैल्यू कितना आ गया, सी इंटू 1/5, ठीक है। चलिए इसको एक बॉक्स में लिख देते हैं। देखिए अभी आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा लगेगा कि नहीं ये तो बड़ा सर बड़ा बता दिए, तो ऐसा है नहीं। वास्तव में आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है थी, मतलब बहुत इजी ही वे में जो है सो दिखेगा, ठीक है। अगेन एक बार और बात करते हैं, अगेन पुनः जरा ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, और b जो है वह c का 25% है, ठीक है। तो हम लिखेंगे b जो है मतलब इक्वल टू क्या है, तो c का 25% है, ठीक है। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि b जो है वह c का मतलब गुना का साइन, 25% मतलब 25/100, ठीक है। आप इसे कट करेंगे तो 25 कान 25, 25 चौके 100, यानी कि आपके पास में क्या चीज़ आ गया,
तो आपके पास में आ गया b इक्वल टू सी इंटू 1/4। मैं इसे एक बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, अब जब आपके पास ये दोनों चीज़ आ गया है तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए कि ए बी का कितना प्रतिशत है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे देखिए कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि ए देन, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए कहाँ गया भाई, हाँ, ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कहने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। तो आपके लिए हम सॉल्यूशन बताते हैं कि माना कि मतलब लेट ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे लेट माना कि ए जो है वह बी का मतलब मैं थोड़ा लिख देता हूँ, माना कि ए जो है वह बी का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वह बी का मतलब गुना का साइन x बाई कितना 100 नहीं, यानी कि अच्छा इस b को लेफ्ट साइड ले आइए तो a बट्टे में b हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई 100। तो यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आ जाइए। तो चलिए आपके पास में यानी कि आपको a बाई बी की वैल्यू चाहिए। आपको a और b का तो वैल्यू पता ही है, तो उस वैल्यू को यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा कि आप ज़रा ये जो है ना दिस और बाई में दिस, यही चीज़ वास्तव में आपको जो है सो ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आप जो वो माने हुए हैं वास्तव में आपको a बट्टा बी ही चाहिए, ठीक है। कि यदि अगर जो है सो तो चलिए दीजिए फ्रॉम फर्स्ट बाय क्या चीज़ सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास कितना चला आएगा, ए बट्टा बी आप कीजिएगा LHS बट्टा LHS और RHS बट्टा RHS, क्या चीज़ है C इंटू 1/5 और ये क्या हो जाएगा C इंटू 1/4, ठीक है। तो आपके पास C से C कट जाएगा और यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये 1/5 है और बट्टा में 1/4 है, तो 1/5 तो वैसे रहेगा और ये कितना हो जाएगा 4/1। दिस वैल्यू बिकम्स 4/5, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर आपके पास कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कितना आ गया। अब देख लीजिए वास्तव में आपको ये चीज़ चाहिए। अच्छा चलिए यहीं पर लिख देते हैं, तुम हट जाओ भाई, ठीक है। आइए देयरफॉर इसलिए a बाई बी का वैल्यू आपने निकाल लिया है, अभी अभी क्या निकाला है 4/5, वो यहाँ पे डाल दीजिए 4/5 इक्वल टू में x बाई क्या चीज़ 100, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 20 से कट जाएगा, नहीं 20 पंजे 100। तो इस प्रकार से आपके पास में ये क्या चीज़ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x बराबर कितना हो गया 4 गुने 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 80। तो आपने कितना माना था, x प्रतिशत माना था, x प्रतिशत मतलब कितना आ गया 80%, ठीक है। आपने कितना प्रतिशत माना था x प्रतिशत, देख लीजिए आपने यही माना था ना कि कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो आपने माना था क्या चीज़ x प्रतिशत। तो x की वैल्यू 80 आई है, तो ये क्या हो गया 80% आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत भारी लग गया है, तो बिल्कुल भारी नहीं है, है ना।
आप सिंपली वे में बना सकते हैं। ये मैं थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे, देखिए किसी भी क्वेश्चंस को एनालिसिस करके पूरी स्टडी किया रहता है ना, तो ही जा कर के वो चीज़ें बहुत इजी वे में समझ में आती हैं। अगर किसी चीज़ का स्टार्टिंग में ही आप शॉर्टकट देखेंगे तो बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा बाद में, इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा डीपली देखना ज़रूरी होता है। जबकि अभी थोड़ा सा समय है तो देख लीजिए, ठीक है ना। फिर इसके पश्चात क्या होगा ना कि 2-4 क्वेश्चंस आप अच्छे से डीपली देख लेते हैं तो उसके पश्चात के क्वेश्चंस बनाने आपके लिए इजी हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कल की थ्योरी से हट के ही है, मतलब ये सामान्य प्रश्न है। कल जो बताए थे वो कुछ विशिष्ट प्रकार के जो है सो फार्मूलाज थे और ट्रिक्स थे जिसका कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस परसेंटेज के बेसिस पे पूछे गए हैं ये बहुत सिंपल और आसान प्रश्न है जो जनरल तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इसे आइए देखते हैं। और जो कल आपने थ्योरीज देखा था उस पे जो क्वेश्चंस हैं वो आगे हैं और इस पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, बहुत ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे, लेकिन ये सामान्य प्रश्न है तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। कहता है मोबाइल फ़ोन का स्वामी ग्राहक से लागत मूल्य का 25% अधिक लेता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, लागत मूल्य का 25% अधिक लेता है, ठीक है। तो कहता है अगर ग्राहक ने मोबाइल फ़ोन के लिए 8,000 रुपये का भुगतान किया, यानी कि 8,000 रुपया में क्या किया, वो खरीदा। कितने में खरीदा? 8,000 रुपया में खरीदा। तो प्रश्न है कि मोबाइल का लागत मूल्य क्या था, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लागत मूल्य क्या है? कहता है लागत मूल्य का 25% अधिक लेता है। तो वही लागत मूल्य तो यानी कि मतलब उस मोबाइल का कॉस्ट प्राइस क्या था वो हमें पता करना पड़ेगा। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इक्वल टू क्या चीज़? एक्स। मान लिया कि मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है। तो कहता है कि वो जो उसको दुकानदार जो बेचता है ना वो कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक लेता है, समझ रहे हैं। हाँ, अगर उसने व्यक्ति ने मतलब जो है सो मोबाइल पर यदि अगर 100 रुपया लिखा हुआ था तो जब वह बेचता है तो उससे 25% अधिक लेता है, मतलब 125 रुपये में उसको बेचता है, समझ रहे हैं। जो भी हो, तो खैर हम लोगों को कहता है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, देयरफॉर ये इसका सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया बता रहा है कि जो लागत मूल्य था उस लागत मूल्य का 25% अधिक, मतलब लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस x है तो कहता है x का 25% अधिक। तो ऐसे ही ना लिखिएगा कि पहले उस नंबर x को लिखना पड़ता है और फिर x का 25% जो भी है सो उसको जोड़ दीजिए, नहीं तो ये चीज़। अच्छा, तो ये हो क्या गया भाई, एक्स और प्लस एक्स इंटू 25% का मतलब 25/100। इसे आप कैंसिल आउट कर लीजिए तो 25 से 25, 25 चौके 100। तो इस प्रकार से आपके पास में ये कितना आ जाएगा, x प्लस x/4। फाइनली कैलकुलेट करने पे नहीं कुछ तो बट्टा में 1, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4x प्लस x इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई, 5x/4। व्हाट इज़ दिस? ये जो आपको आया ये क्या चीज़ आया, सेलिंग प्राइस कितना आया, 5x/4। बट आप यहाँ पे देख लीजिए कि मतलब अच्छा मतलब ग्राहक ने खरीदा, इसका मतलब क्या चीज़ हुआ, दुकानदार ने क्या किया, उसको बेचा नहीं। तो आप चाहे इसको दुकानदार ग्राहक की खरीदारी बोलिए या इसको आप विक्रय मूल्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य। 8,000 में 8,000 भुगतान किया मतलब 8,000 में खरीदा नहीं, विक्रय मूल्य। तो आपके पास में जो है सो यहाँ पर पहले से दे रखा है कि आपके पास में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, दुकानदार ने कितना में बेचा था,
8,000 रुपये में बेचा था। ठीक है, तो कहने का मतलब सेलिंग प्राइस आपको दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर दे दीजिए 8,000 सेलिंग प्राइस। बराबर में कितना है भाई 5x, ये SP लिखते चलिए। ठीक है, 5x बाई में कितना 4। ठीक है, ओके। कुछ कट होने वाला है तो काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो मेरे ख्याल से 16 पंचे 80 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। तो इस प्रकार से आपके पास में आ क्या जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 1600 बराबर में कितना आ गया x/4। नहीं कुछ हो तो बट्टा में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6400। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। x क्या था, कॉस्ट प्राइस। x क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल, यानी कि मोबाइल का लागत मूल्य कितना है वो चीज़ आपको बताना था। तो वो लागत मूल्य आपने x माना था और x की वैल्यू 6400 आ गई, यानी कि इसका कितना आंसर हो गया 6400 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये भी जो प्रश्न है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट ही है, मतलब इसमें भी कोई ख़ास मतलब किसी कॉन्सेप्ट का ट्रिक का यूज नहीं करना है, मतलब इसको सिंपली जैसे दिया हुआ है उस तरीके से ही आप बना सकते हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन को आप 1 या 100 या कुछ भी लेकर के एज्यूम करके बनाते हैं, तो उसी तरीके से सिंपली तरीके से। तो कहता है क्या कि यहाँ पे x और y दो नंबर्स हैं और ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या चीज़ है, y इक्वल टू क्या चीज़ है x स्क्वायर है, यानी कि x का स्क्वायर कीजिएगा तो वो y के बराबर आएगा। ठीक है, यदि अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा। इस प्रकार का रिलेशन है। तो कहता है कि अगर x में 6% का परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है ना भाई, जब x चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है y भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि y में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो वो जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, वही हमसे पूछा गया है। ठीक है, ओके। ये हमारा जो है सो क्वेश्चन है कि अगर x में 6% का परिवर्तन हो रहा है, तो देखिए एक बात बताइए, सिंपली एक बात मैं पूछता हूँ, कोई व्यक्ति था पहले 60 kg, ठीक है, 10% उसका जो है सो वेट बढ़ गया, सपोज कीजिए कुछ हो, अब हम लिख दिए अभी परिवर्तन हो करके उसका वेट 70 किलो हो गया। तो बताइए भाई परिवर्तन हुआ कितना, तो वास्तव में कितना होगा, तो मतलब चेंज मतलब कितना हुआ, तो अभी जितना है उसमें से पहलुका वाला वेट घटा दीजिए, मतलब 10, सिंपली पता चल जाएगा। ऐसा ही कुछ हम लोग ये निकालेंगे। तो पहले देखिए, तो पहले y और x था तो उसके बीच में ये अपना रिलेशन था। ठीक है, अब भाई x में 6% की वृद्धि हो गई तो x कुछ बन गया होगा। ठीक है, जब x कुछ मतलब बन गया होगा मतलब चेंज हो गया होगा, तो जाहिर सी बात है y भी चेंज हो गया होगा, और वही हमको फाइंड आउट करना है कि y कितना चेंज हो गया। ठीक है, नाउ तो हम पहले क्या था, पहले था y, और अभी उसमें y में जो है सो चेंजिंग निकाल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग y में से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो पता चल जाएगा। ये मतलब y को घटा लेंगे, पहलुका वाला जी को घटा लेंगे। सो आइए, तो इसको बुक में देखिएगा, तरीका भी जो है सो वहाँ पर भी यूज किया गया है, तो मैं उस तरीके का यूज नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट अपने तरीके से मतलब बताता हूँ। उसमें तो एक लेकर के बनाया है, वो भी अच्छा ही तरीका है, आइए नहीं तो उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मान करके चलिए। अच्छा सपोज कीजिए, सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट मान करके चलिए कि x की वैल्यू 1 है, तो आप ही बताइए मुझे कि y की वैल्यू कितनी होगी। y जो होगा वो तो है x का स्क्वायर, इसका मतलब y इक्वल टू क्या चीज़, 1 का स्क्वायर, इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना 1।
ठीक है भैया। तो अभी यदि अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई 2 रखिएगा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप 2 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू आप 5 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैं छोटे से लेवल पर छोटे यूनिट पे बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपली वे में। अच्छा चलिए, कहता है क्या कि x में ना 6% की वृद्धि हो गई, ये इस बात को देखने वाली बात है। तो चलिए चेंज करते हैं उसको, जो है सो 6% ऑफ x है ना, वृद्धि हो गया तो वो लिखना पड़ेगा, है ना। 6% मतलब जो है सो मतलब यहाँ पर चेंजिंग की बात कर रहे हैं। तो अथी x में नहीं, इसको अब अंग्रेजी में लिखना स्टार्ट किए तो सबको ऐसे ही लिखे, है ना। इंक्रीजमेंट, INCREASE, इंक्रीज x बाय कितना, 6%। तो 6% से x बढ़ जाता है। तो पहले था x और x का 6% क्या हो गया, बढ़ गया। तो भाई मतलब क्या हुआ, x प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा। x की वैल्यू तो आपने 1 कंसीडर करी है ना, तो आप 1 डालिए वैल्यू, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। x की वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू कितना, 6/100। तो आपके पास में ये कितना चलाएगा मेरे ख्याल से, जो है सो 100 प्लस में 6 बट्टा में 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 106/100, यानी कि 100 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वो 1.06, ठीक है। ये आ गया x में इंक्रीजमेंट किए। तो अब पहले ध्यान दीजिएगा, पहले x कितना था, 1। जब x में 6% का इंक्रीजमेंट हुआ तो अब जो x बन गया है नाउ, वास्तव में नाउ x जो बन गया है वो कितना बन गया है, 1.06। वास्तव में नहीं, चेंजिंग होने के पश्चात अब कितना बन गया, 6% बढ़ गया तो कितना हो गया, 1.06 हो गया। तो y भी तो चेंज करेगा ना भाई, y कितना होगा, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितना होता था, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब x की वैल्यू ये हो गई तो y की वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, ओके। चलो भैया तुम हटो। देयरफॉर y की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको तो पता ही है x स्क्वायर है, यानी कि 1.06 का क्या चीज़, होल स्क्वायर। और जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितना के बराबर आएगा, 1.1236। तो y की वैल्यू आ गई 1.1236, ये आ गया y का वैल्यू। तो पहले था y, अब हो गया इतना, पहले y की वैल्यू 1 था, देख लीजिए y की वैल्यू कितना था, 1, अब y की वैल्यू इतना हो गया। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट चेंज हो गया, तो अभी जितना है उसमें से पहले वाले को घटा दीजिए तो उतना वो नंबर हो जाएगा। परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, तो हम लोग लगा देते हैं फटाफट। तो देयरफॉर चेंज परसेंटेज इक्वल टू, अभी कितना हो गया, 1.1236 इतना है अभी, और पहले कितना था, 1 था, y की वैल्यू पहले 1 था। अब प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत निकालना है तो इस चीज़ को, जो चीज़ है उस चीज़ को 100 से गुना कीजिए और क्या कीजिए, जो है सो 100 से गुना कीजिए, अब बगल में परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास में, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ क्योंकि जब कैलकुलेशन लोग दिखता रहेगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक में से जो इतना को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
236 और जो है सो कितना है गुना, ये तो इसका वैल्यू हुआ, गुना में कितना 100 और बगल में क्या चीज़ परसेंटेज। तो 100 से जब गुना कीजिएगा, इस नंबर को जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो कितना हो जाएगा 12.36 और क्या चीज़ परसेंटेज। ठीक है, तो एक चीज़ मैं लिखने में मिस कर गया, ये क्वेश्चन में यहाँ पर ना लगभग अप्रॉक्सीमेट का सिंबल दिया हुआ था। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लगभग किसके बराबर होगा, ये अप्रॉक्सीमेट का सिंबल होता है। ठीक है, ओके, अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग, तो लगभग तो ये 12% के बराबर आया, मतलब लगभग किसके बराबर आया है 12% के बराबर आया है। नहीं, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अच्छे से इन सब चीज़ों को समझे, सॉल्यूशंस को। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई, और खैर स्क्रीनशॉट नहीं, लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी कोई यूज ट्रिक नहीं किया गया है, ट्रिकी वे से इसको नहीं बना सकते हैं, इसको सिंपल सामान्य वे में जैसे इसका दिया हुआ है वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या सब चीज़ें गिवन है, इसमें दिया हुआ है कि जो है सो a+b का 20% जो है वह ab के 50% के बराबर है। ठीक है, तो a+b का मतलब मल्टीप्लाई 20% मतलब 20/100 इक्वल टू AB के मतलब मल्टीप्लाई 50 बाई क्या चीज़ 50% मतलब 50/100। ये बाई वाले 100 से तो बाई वाले 100 कैंसिल हो गया, और ये एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास में क्या चीज़ आ गया 2a, मतलब मैं एक बार फिर से लिख दूं क्या, a+b इंटू 2 इक्वल टू ab इंटू 5। तो आपके पास में क्या आ गया 2a + 2b इक्वल टू 5ab। इसको एक इक्वेशन समझ लीजिए। ठीक है, एक और इक्वेशन बनेगा आपके पास इसके दूसरे पार्ट से। कहता है a - b का 40% ab के 70% के, मतलब ab के 70% के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर भी था बराबर है। ओके, तो चलिए इस चीज़ का यूज कीजिए। क्या कहता है कि a - b का 40% लिखते हैं अगेन, a - b का 40% जो है वह क्या चीज़ है, तो कहता है AB के 70% के बराबर है। AB के 70% के बराबर है। ठीक है, तो लिखिए a - b का 40% मतलब 40/100 इक्वल टू AB के 70% यानी कि 70/100 के बराबर है। बाई वाले से बाई वाले ये कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर में एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास में क्या बचा, a - b इंटू 4 इक्वल टू में ab इंटू 7। सो आपके पास में क्या आ गया 4a माइनस का 4b इक्वल टू 7ab। ठीक है,
ये चीज़ आ गया, ये आ गया इक्वेशन 2। अब क्लास 10th से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को, और आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो पूछता है ए बी का कितना परसेंट है, तो ए बट्टा बी निकाल लीजिएगा। सिंपल से सॉरी, मतलब प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है कि बी ए का कौन सा भाग है, तो बी बट्टा ए निकाल लीजिए, सिंपल, ठीक है ना। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड ही कर डालते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो आपके पास में क्या मिलेगा भाई, फर्स्ट क्या है 2a प्लस 2b इक्वल टू कितना है 5ab, और सेकंड क्या है भाई 4a। और तो एक काम करते हैं ना, सॉल्व जो करिए रहे हैं तो डायरेक्ट अथी इसको प्रोसेस से, मतलब ऐसे करते चलिए ना कि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट इंटू 2 कॉमा, तब जा कर के 1 प्लस 2 वी गेट, तो आपको मिलेगा, मतलब इसको 2 से गुना करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो बाद में जो पीडीएफ देखेंगे तो उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए क्या आ जाएगा, 2 से इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए फ्रॉम फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4a प्लस 4b इक्वल टू 5 दूनी 10ab, और ये वैसे है तो 4a माइनस 4b इक्वल टू 7ab। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8a इक्वल टू 17ab। फिर क्या हुआ, a से a कैंसिल हो गया, अच्छा, तो फिर यहाँ से मतलब 8 बराबर 17b, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/17, ये b का वैल्यू आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट में रख दीजिए, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट है क्या चीज़ आपके पास 2a प्लस 2b इक्वल टू 5ab, ये है फ्रॉम फर्स्ट, देख रहे हैं, ओके। 2a प्लस 2b इक्वल टू 5ab। सो इसमें वैल्यू को डालिए, तो 2a प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू है 8/17 इक्वल टू 5a इंटू बी का वैल्यू है 8/17, ठीक है। तो फाइनली आपके पास कितना हो गया 2a, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 8 दूनी 16/17 इक्वल टू 8 पंचे 40a, मतलब 40/17a, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास में आप a वाले को एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो 40/17 a और माइनस का 2a इक्वल टू में 16/17, ठीक है। तो नहीं कुछ तो बाई में 1, तो 40a माइनस 17 दूनी 34a और बट्टा में 17, मतलब 17 एलसीएम लेने के बाद इक्वल टू 16 कितना हो गया 17। तो फाइनली आपके पास में क्या चीज़ आ गया, 40 में से 34 गया तो कितना बचा 6a बाई में 17 इक्वल टू में 16/17, ठीक है। तो ये तो 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या हुआ कि 6a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/6, इसको काट लीजिए, कट कर दीजिए, तो 2 से 2 तिये 6, 2 8 16, तो आपके पास में फाइनली a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8/3, ठीक है। तो प्रश्न पूछा है, आपके पास a का वैल्यू आ गया, मैं एक बार लिख देता हूँ, सॉरी, तो
मैं आपके पास लिख देता हूँ कि देयरफॉर आपके पास a की वैल्यू हो गई 8/3 और b की वैल्यू हो गई 8/17। तो प्रश्न क्या है आपके सामने, देख लीजिए स्क्रीन पे कि b a का कौन सा भाग है। मतलब b/a पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि b a का कौन सा भाग है। तो इसका मतलब हुआ कि b/a आपसे पूछा जा रहा है। b/a इक्वल टू व्हाट। लॉजिक भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, मैं नीचे दिखाता हूँ। देखिए आपसे पूछा गया है बी ए का कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है। तो लेट माना कि बी जो है वह ए का एक्सवा पार्ट है, ठीक है, सपोज करके देख लिया। तो दरअसल में मतलब कौन सा पार्ट है, तो आपने क्या मान लिया, एक्सवा पार्ट। यानी कि आपको एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो ए को उधर भेजिए, तो b/a क्या हो जाएगा, ए। नहीं, यही ना माने थे कि कौन सा पार्ट है, तो माने थे कि एक्सवा पार्ट है। एक्स की वैल्यू कितना आया, b/a। यानी कि आपको b/a फाइंड आउट करना है। तो मैं एक्चुअली बता दिया इसलिए, नहीं तो लोग कहेगा कि अपना मन से कुछ लिख दिए, क्यों b/a लिखे, तो रीज़न मैंने बता दिया। देयरफॉर आपसे पूछा है कि b a का कौन सा भाग है मतलब पार्ट है। तो दिस वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो मतलब जो है सो कौन सा पार्ट है, तो रिक्वायर्ड पार्ट इक्वल टू मतलब अभिष्ट भाग इक्वल टू अभिष्ट, मैं थोड़ा ज़्यादा अधिक करके लिख देता हूँ, अभिष्ट भाग इक्वल टू क्या चीज़ है। मतलब आपसे पूछा गया है कि बी ए का कौन सा भाग है, तो इसका मतलब हुआ आपसे पूछ रहा है कि b/a की वैल्यू निकालिए। तो भाई b की वैल्यू b/a की वैल्यू कैसे निकलेगा, b का वैल्यू है 8/17, a का वैल्यू है 8/3। तो चलिए भाई ये 8/17 तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये नीचे वाले को तोड़िएगा, मतलब बड़का बट्टा को तोड़िएगा तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। और ये 8/3 है ना, ये 8/3 है, तो उसमें 3 ऊपर और 8 नीचे हो जाता है। ये आपको पता है मैथमेटिक्स का लॉजिक। तो सो दिस 8 और 8 कैंसिल हो गया। सो फाइनली आपके पास वैल्यू कितना आ गया, 3/17। और ये जो 3/17 है ये है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये बनने में थोड़ा सा लेंदी जो है सो आपको ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ विशेष है नहीं। आप सिंपली वे में भी बना सकते हैं, लेकिन इतना तो बनाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इसमें आप कोई शॉर्ट ट्रिक दुनिया का अपना ही नहीं सकते, बनाना है तो इतना बनाना पड़ेगा। हाँ ये चीज़ है, ये तो अभी हम एक्सप्लेन करके तोड़ तोड़ के आपको समझा के बता रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है चीज़ों को बताने में। बाद बाकी आपको बनाना है तो इस क्वेश्चन के लिए जो है सो 1 मिनट का समय काफ़ी है। 1 मिनट के अंदर में बना सकते हैं ना, क्विक वे में दिस हो गया, चलो दिस आंसर, बात ख़त्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए इस प्रश्न को देखा जाए। अभी ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को अपने खर्च में कितना प्रतिशत कम करना होगा जिससे कि पेट्रोल पर उसका खर्च नहीं बढ़े। तो कल आप सभी ने इसके लिए एक ट्रिक देखा था, आप सभी को याद होगा, है ना, कि 25% से बढ़ती है। कल बताए थे x% से बढ़ती है तो कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो निकालने का तरीका बताए थे। मैं एक बार नोट को दोहरा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट ही देख लीजिए। एक सेकेंड, कल जो है सो बताए थे कि मतलब किसी चीज़ की इतना प्रतिशत बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति को कितना कम कर लेना चाहिए कि खर्च यथावत रहे। तो कीमत बढ़ती है, इंक्रीज करती है तो कितना प्रतिशत कम, तो कितना प्रतिशत कम में लॉजिक बताए थे, कम रहेगा तो प्लस लिखिएगा नीचे में, ठीक है। तो सबसे तो पहले इसको x माने थे,
कल आपको बताए थे। इसको क्या मान लेना है, x। तो आइए लिखेंगे आप सॉल्यूशन में कि कितना प्रतिशत से बढ़ोतरी हो रही है। x की वैल्यू कितना है, 25 है, 25 प्रतिशत है, ठीक है। x प्रतिशत बढ़ती है मतलब 25 प्रतिशत बढ़ती है। तो मतलब आपके पास 25 प्रतिशत नहीं, मतलब x प्रतिशत होता है, इसलिए 25 प्रतिशत। तो इसको सिर्फ हटा देते हैं, मतलब आपके पास x की वैल्यू कितना है, 25। ये x की वैल्यू होती है, x प्रतिशत, ठीक है ना, यानी 25 प्रतिशत, x की वैल्यू 25। तो कहता है कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो प्रतिशत कमी कल की क्लास में बताए थे, बराबर फॉर्मूला बताए थे कि x और बट्टा में 100 प्लस x, चूँकि परसेंटेज निकालना है तो गुना में 100, बगल में प्रतिशत लगा दीजिए, कल ही बताए थे। तो x की वैल्यू 25 है, तो 25 बट्टा 100 प्लस 25। बुक में देखिएगा तो ये बड़े लंबे तरीके से दिखाया गया है, लेकिन वही मैं फार्मूला का यूज करके बना रहा हूँ। तो सिंपली क्या चीज़ हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बट्टे में 125 और गुना में 100 और इंटू में परसेंटेज। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 एकान 25, 25 पंचे 125। और फिर और क्या चीज़ है काटने के लिए हमारे पास में, तो 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100। फाइनली हमारे पास में प्रतिशत कमी कितना आ गया, 20 प्रतिशत। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यूजीसी नेट पर इसमें जो रिसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चन सब दिए हुए थे वो हमने बता दिया है, बाद बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इसमें नहीं है मतलब, लेकिन हाँ एक और क्वेश्चन है जो है सो किसी गांव में, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। और फिर क्वेश्चन सब जो है सो उसके पश्चात फिर बहुत मतलब सब अब ये मतलब जो है सो क्या नाम कहते हैं, मतलब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन सब है। मतलब कल जो बताए थे ट्रिक सब, कॉन्सेप्ट सब कि इतना से चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वही सब चीज़ है। और वैसे भी ऑलरेडी ये 42 मिनट का लेक्चर बन गया है, तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप सब इसको बनाते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को थोड़ी सी तो जो है सो नॉलेज में थोड़ा और भी अच्छा लगा होगा, है ना, और थोड़ा सा समय भी मतलब चीज़ों को देखने के लिए मिल गया होगा। तो इसके पश्चात क्वेश्चन सब बनाइएगा, सॉल्यूशंस भी आपको भेजे ही गए हैं, तो उसकी मदद से भी जो है सो आप बनाइएगा, तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो भी हो नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।